हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी। मैं हूं नीलम कुंद्रा आपके साथ। जैसे कि आपको पता है कि हम सिविक्स के 2 चैप्टर यहाँ पे हमारे चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं सिविक्स का थर्ड चैप्टर थर्ड हम करने जा रहे हैं व्हाट इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होती है? देखो, आपने अपने आसपास कईयों के नाम से सुना होगा, मुंह से सुना होगा ये नाम, कि कभी आपके फादर बोलते होंगे आज कैसी गवर्नमेंट है हमारे जो कंट्री है उसकी, या फिर कोई कभी आपने नेबर्स में किसी फ्रेंड्स के साथ ये नाम सुना होगा। आपके जो नेबर में कोई अंकल या टीचर, कई बार आपने ये नाम सुना तो जरूर होगा कि गवर्नमेंट। लेकिन अब ये गवर्नमेंट होती क्या है? ठीक है, इस गवर्नमेंट को हम समझेंगे आज हमारे इस वीडियो में। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या होती है इसको समझने से पहले हम पहले छोटे से एक इन्वायरमेंट में आते हैं, आपके होम इन्वायरमेंट में आते हैं। आपका घर का देखो, हर बच्चे का जो होता है घर का एक इन्वायरमेंट होता है। आपका भी घर का एक एनवायरनमेंट होगा। कैसे, किस तरीके का एनवायरनमेंट? देखो, जैसे अगर आपको कोई टॉय परचेज करना है तो आप किससे परमिशन लेते हो? या तो मम्मा से परमिशन लेते हो, या फिर उनसे पैसे लेते हो, या फिर फादर से अपने बोलते हो कि मुझे ये टॉय चाहिए, तो वो आपको बोलते हैं कि ठीक है ये लेके आएंगे या कल लेके आएंगे। जो डिसीजन है वो आपके क्या लेते हैं? पेरेंट्स लेते हैं। अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आपको पनिश करते हैं आपकी मम्मा, या फिर आपके जो है इन जो आपके ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है, वो आपको पनिश करते हैं, या फिर आपके फादर पनिश करते हैं। कोई ना कोई आपके जो है हेड होते हैं जो वो आपको गाइड करते हैं हर चीज में। अगर आप स्टडी नहीं करते हैं तो आपको जो है किस तरीके से किस वे में आपको पढ़ाना है, ये सारी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं आपके पेरेंट्स। किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना है कि अब आपको क्या खाना है, ठीक है, दिन में आपको क्या खाना है। एक तरीके से जो मदर होती है, ये घर होम का एनवायरनमेंट जो है वो मैनेज करती है। तो इसी तरीके से अगर हम थोड़े से बड़े लेवल पे आ जाएं तो ये हमारी गवर्नमेंट का भी एक काम होता है। अब इसको आप कैसे समझेंगे? पहले तो हम इसको क्वेश्चन बेस पे समझते हैं कि व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन फ्रेम करा है हमने, व्हाट इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ अ पीपल दे ऑर्गेनाइज अवर कम्युनिटी। क्या होती है ये हमें नजर नहीं आएगी। ठीक है, कि हमारे ये देखो हमारे ये गवर्नमेंट है, ये हम इसको कोई ऐसे टच कर लेंगे तो गवर्नमेंट को टच कर लिया। ये एक क्या होता है? एक सिस्टम होता है। ठीक है, किस तरीके का सिस्टम होता है? इसमें ग्रुप होता है, पीपल्स का ग्रुप होता है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी कम्युनिटी को। अब किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं? हमारे डे टू डे बेसिस के जो हमारे जो डिसीजन होते हैं, जो डेली हमारे डिसीजंस होते हैं कंट्री के, वो क्या करती है? गवर्नमेंट लेती है। कि जैसे अगर मान लो आपके यहाँ के एरिया में कोई रोड है, ठीक है, रोड डैमेज हो गई है, तो उसको क्या करते हैं, किस कब स्ट्रक्चर करना है उसका, कब उसका रीऑर्गेनाइजेशन करना है वहाँ के एरिया का। तो ये जो बेसिस होते हैं, जैसे आपके कई बार ऐसा होता है कि अगर जिस किसान होते हैं जो जहाँ वो फसल वगैरह उगाते हैं, अगर वहाँ पे कहीं हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है या कभी रेन वगैरह की वजह से वहाँ पे क्या होता है, उनकी फसल खराब हो जाती है, तो क्या होते हैं, दाम बढ़ जाते हैं। जो हमारी अनाज होते हैं उनके क्या होते हैं, दाम बढ़ जाते हैं। तो उनसे क्या होता है, फिर गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि हमें उसकी सप्लाई कहाँ से करनी है, किस अदर कंट्री से वहाँ की सप्लाई करनी है, ताकि हमारी कंट्री में वो जो जिस भी चीज़ की हमारी कंट्री में कमी हुई है उसको वहाँ से कंप्लीट कर सके। तो ये सारे जो डिसीजन होते हैं कि आज जो आपके राइस के जो प्राइस है, प्राइस की बात करें, किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, उसमें उससे आप जो रेगुलर बेसिस पे जो कस्टमर जो पीपल है, हमारी जो जनता है, ठीक है, ये क्या इनको भी हर चीज में क्या होना चाहिए, उनको इक्वल सी चीजें मिलनी चाहिए। ये सारी चीज जो ऑर्गेनाइज करती है ये हमारी क्या करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। अब देखो, गवर्नमेंट क्या होती है? सिर्फ पॉलिटिकल ही गवर्नमेंट नहीं होती है। जैसे हमारे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हमारे जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस में होते हैं, नेवीज में होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हमारे गवर्नमेंट में होते हैं। क्या वो गवर्नमेंट होते हैं? नहीं। क्या हमारी जो जनता है वो गवर्नमेंट होती है? नहीं। इन ये सब मिल के गवर्नमेंट बनाती हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिकल की, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, या फिर हम बात करें हमारे जो पीपल पब्लिक है उसकी हम बात करें, तो ये सारे मिलके क्या बनाती हैं,
गवर्नमेंट बनाती है। अब हमारी जो कंट्री है उसको गवर्नमेंट की नीड क्यों है, ये हमें अगर पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट का हमारी जो लाइफ है उसमें क्या रोल है। देखो गवर्नमेंट का क्या है, एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट। जितनी भी कंट्रीज हैं उनको क्या होती है, गवर्नमेंट की नीड होती है। अब क्यों नीड होती है, किस लिए नीड होती है, टू मेक, सॉरी, मेक डिसीजन। किस टाइप के डिसीजन, डेली बेसिस पे जो डिसीजन लेने होते हैं। कई बार ऐसे होता है रॉबरीज हो जाती हैं। अगर जो गवर्नमेंट है वो कंट्री पे रूल रेगुलेशन नहीं करेगी तो हमारे क्या हो जाएगा, कंट्री में क्राइम रेट हो जाएगा। अगर कोई भी, अगर हमारे सोचो, अगर हमारी गवर्नमेंट में पुलिस अगर नहीं है, अगर हम यहाँ पे सिंपल एक बात करें, अगर पुलिस ही नहीं है तो क्या होगा, सब चोरी करेंगे। आपको पता लग जाएगा, सारे चोर क्या आराम से चोरी करेंगे दिन में भी। अब पुलिस के डर से नहीं करते हैं। या फिर जो रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस वजह से, जब सब क्या करते हैं अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या होता है, उनका चालान ना कट जाए। आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस होगी, कई बार ऐसा होता है कि कोई बाइक पे हेलमेट नहीं लगा के आया या फिर गाड़ी पे किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनको रोक के उनको फाइन करती है। तो ये जो डिसीजन है, अगर हमारी जो कंट्री है उसकी जो गवर्नमेंट है वो सब क्या है, एक दूसरे से रिलेट है। ठीक है, ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारी पब्लिक है, ये सब मिलके ही हमारे कंट्री की गवर्नमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जरूरत है कि, लेकिन अब हर इंसान तो डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए कुछ सिलेक्टेड पीपल होते हैं जो हमारे कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करें, हमारी जो कंट्री है उसको ऑर्गेनाइज करें। किस लिए, टेक एक्शन ऑन सोशल इश्यूज। कई बार ऐसा होता है कि क्राइम रेट हो जाता है। क्राइम क्राइम कब रुकेगा, जब उस पर एक्शन लिए जाएंगे। अगर कोई रॉबरी कर लेता है या फिर कोई क्राइम करता है तो क्या होता है, जो एक्शन लिए जाते हैं उस पे, जो पुलिस है उसको जाके पकड़ती है, उसको फाइन करती है या फिर उसको पनिश करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सोशल जो इश्यूज होते हैं उस पे एक्शन लेने का जो काम है वो को डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट बाउंड्री ऑन कंट्री, हमारी जो कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करती है। आपने देखा होगा हमारी जो कंट्री है, सारे सभी कंट्री की एक बाउंड्री होती है। जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें या फिर चाइना की बात करें या फिर कोई भी कंट्री है, हर कंट्री का क्या होता है, एक बाउंड्री होती है। ठीक है, वहां पे क्या होते हैं, गार्ड्स होते हैं, जैसे सोल्जर्स हमारे हैं, आर्मी सोल्जर्स हैं। ये क्या करते हैं, हमारी जो कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, बाहर के एनिमीज से। अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये सारे एनिमीज हमारी कंट्री के अंदर आ जाएंगे। और अंदर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ हमारी कंट्री की जो भी चीज़ है, हमारी जो मनी है या फिर हमारा कुछ भी है, यहाँ से क्या करेंगे, ले जाके अपनी कंट्री में ट्रांसफर कर लेंगे। इसलिए हमें क्या करना होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें अपनी कंट्री की जो बाउंड्री है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये जो सारे डिसीजन है ये कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका क्या छोटा सा एक जो हमारी लाइफ है उसमें एक छोटा सा नहीं, एक बहुत बड़ा रोल है। हमारी गवर्नमेंट से हम हैं और हमसे गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो गवर्नमेंट के भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के लेवल्स की बात कर रहे हैं। अब डिफरेंट लेवल क्या होते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। अब यहाँ पे लेवल कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है हमारा, देखो, द लोकल लेवल, फिर हमारे क्या आता है, स्टेट लेवल आता है, फिर हमारा नेशनल लेवल आता है। अब ये हमारे लेवल्स क्यों करे हैं, गवर्नमेंट ने डिफरेंट लेवल क्यों करे हैं, उनके वर्क अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड करे हैं। देखो अब यहाँ पे मैं आपको एक मैप से समझाती हूँ। हमारा अगर आप मैप देखेंगे, दिस इज अवर मैप, इंडिया का मैप है ये। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ दिल्ली की, अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारी कोई गवर्नमेंट, अगर सिर्फ हमारी यहाँ पे एक गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट, अगर पूरे जैसे हमारी, अगर कोई और जो स्टेट है,
स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है या स्टेट लेवल जो विलेज लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है, अगर वो नहीं होगी तो यहाँ पे अगर उड़ीसा में क्या हो रहा है, यहाँ पे दिल्ली में कैसे पता लगेगा, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, ये दिल्ली किस जो गवर्नमेंट है उसको कैसे पता लगेगा। इसलिए क्या करा गया है, हर स्टेट में जो है हर स्टेट का, हर लोकल एरिया का या हर नेशनल लेवल पे क्या करा है, गवर्नमेंट के वर्क को क्या करा है, लेवल्स में डिवाइड किया गया है। इट मीन्स कि लोकल लेवल का क्या वर्क अलग होगा, विलेज जो भी हमारी लोकल लेवल में अभी हमें देखना है कि लोकल लेवल में कौन कौन से हमारे जो है वर्क आते हैं। देखो लोकल जो लेवल की गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, विलेज को संभालती है, जो टाउन होते हैं छोटे मोटे जो टाउन्स होते हैं उनको संभालती है, वहाँ के क्राइम को, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है उसको ऑर्गेनाइज करती है। स्टेट लेवल की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि हर स्टेट का जो है इंटायर वर्क जो होता है वो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और यहाँ पे जो क्या होता है, नेशनल लेवल की जो भी है वो पूरी कंट्री को देखती है। ठीक है, हमारे जैसे हमारे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, एक हमारे एक हमारा एक हमारा प्रेसिडेंट होता है, एक हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, एक हमारे सीएम होते हैं। ठीक है, और फिर जो भी हमारे आते हैं मिनिस्टर्स वो अंडर्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी कंट्री है उसको कौन हैंडल करता है, जो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, सीएम की, और हमारे जो कोर्ट होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो पार्ट इन आवर गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे एक ग्रुप होता है, एक संगठन होता है जो हमारी कंट्री को चलाता है। हर कंट्री का अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग कई ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट ही पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सारे हर कंट्री के अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। यहाँ पे हमारे अगर हमें अभी किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है, क्या किस वे में वो एक वर्क करती है, किस तरीके से इसकी नीड होती है। अब यहाँ पे हम देखो बात कर रहे हैं कि ऑन 2 जून 2014 तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है कि स्टेट स्टेट जब कई बार उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ सोशल इश्यूज आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। हमारे अगर इंडिया की बात करें तो हम पहले हमारे इंडिया में 28 स्टेट थे। ठीक है, अब हमारे कितने स्टेट है, 29 स्टेट हैं। क्यों है, बिकॉज जो हमारा रीऑर्गेनाइज हुआ आंध्र प्रदेश जब रीऑर्गेनाइज हुआ तब हमारा जो है तेलंगाना क्या हुआ, 29th स्टेट बना। जो हम वो एक ऐड होके हमारे कितने स्टेट हो गए हैं, 29 हमारे स्टेट हो गए हैं। ये कब स्टेट ऑर्गेनाइज हुआ, ऑन 2 जून। ठीक है, ये हमारे एमसीक्यू का क्वेश्चन है। 2 जून 2014 आपसे पूछा जा सकता है कि तेलंगाना कब हमारे इंडिया का 29 स्टेट बना, या पूछ सकते हैं कि 29 स्टेट कौन सा है, तो आप बताएंगे कि तेलंगाना जो है 29 स्टेट है हमारे इंडिया का। ये कब रीऑर्गेनाइज हुआ, रीऑर्गेनाइज आफ्टर द आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2 जून को हुआ। तो अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे इसी वे में एक जम्मू कश्मीर हमारा जो स्टेट है, वहाँ पे हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर क्या है, हमारा स्टेट नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी ये क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में एंड लद्दाख में। कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर वॉज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमारे मैप में देख सकते हैं, दिस वॉज द लद्दाख। ठीक है, दिस वॉज द लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर, इन दिस वॉज द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये हमारे 2 पार्ट में यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, पहले ये एक था, ये डिवाइड हो गया। कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। तो यहाँ पे क्या है,
गवर्नमेंट के अलग रूल रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलोज होते हैं। हर स्टेट के रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो अलग होती है। सीएम हर स्टेट का अलग होता है। तो ये हमारे कुछ गवर्नमेंट के बारे में एक हमारी एक इंट्रोडक्शन हो चुका है कि क्या होती है हमारी गवर्नमेंट। हमें पता लग गया है कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है। जो भी हमारे डेली बेसिस के जो वर्क होते हैं, डे टू डे लाइफ के वर्क होते हैं, हमारे जो घर में हम कुछ भी खरीदते हैं, हर चीज़ पे जो है गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई करती है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो सारी क्या होते हैं, गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज करती है। कोई भी हमारी कोई भी वर्क होता है, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट वर्क हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट वर्क हो, जो भी जॉब करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी जॉब करते हैं, सब किसके अंडर में रूल रेगुलेशन किसके अंदर फॉलो करते हैं, हमारे उस कंट्री की गवर्नमेंट के अंदर जो है रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इस चैप्टर को थोड़ा समझ चुके होंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है और उसके वर्क क्या होते हैं। ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि हमारा कोई भी स्टेप जो है विदाउट गवर्नमेंट नहीं हो सकता। अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो हमें उसके लिए पनिश होना पड़ता है। अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसका जो कंट्रीब्यूशन हमारी गवर्नमेंट में जाता है। जो हमारी कंट्री के लिए वर्क जो ऑर्गेनाइज होता है उससे हमारे गवर्नमेंट जो चलती है। तो ऐसे हर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट जो है रिलेट है किससे, पब्लिक, पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ये तीनों चारों सब मिल जाते हैं। जब पूरी एक कम्युनिटी एक मिल जाती है एक साथ, तब हमारी गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज होती है, जो हमारी कंट्री को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है एक अच्छे वे में। अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं होगी, किसी भी कंट्री की अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, तो वहाँ की जो कम्युनिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन वे में होएगी ही नहीं। क्या होगा, वहाँ पे क्राइम्स होंगे, कोई एक वे नहीं होगा, कोई भी चीज़ कोई खरीद नहीं सकता, कोई भी चीज़ कोई बेच नहीं सकता, तो वहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं होगा। तो एक कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज इन द सेंस हर चीज़ को मैनेज तरीके से चलाने के लिए, अच्छे अच्छे ढंग से चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को सही रेट लगाना। ठीक है, आप कोई भी चीज़ जाते हैं, अगर आप कोई चिप्स खरीदनी है, कोई चीज़ खाने के लिए खरीदने हैं, आप वहाँ पे अगर पे होता है 10 रुपये, आप 10 रुपये देते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या पता जिस चीज़ के आप 10 रुपये दे रहे हो वहाँ पे आपको 100 रुपये चार्ज करेगी, मुझे तो 100 रुपये चाहिए। क्योंकि ये क्या है, सब चीज़ गवर्नमेंट के अंडर आती है। किसी की चीज़ का रेट जो क्या डिसाइड होना है, सब चीज़ क्या करती है, गवर्नमेंट का वर्क होता है। तो गवर्नमेंट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, मेक डिसीजन के लिए, टेक एक्शन के लिए, टू प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज, पीपल, पब्लिक एंड बाउंड्रीज। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं चैप्टर बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।